हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये पॉइंट है केएमपी एक्सप्रेसवे पर, जहाँ से शुरू होता है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। और पिछला वीडियो मैंने आपको यहीं से दिया था, यहाँ से लेके स्टेट हाईवे 18 तक, मतलब रोहतक सोनीपत रोड तक पार्ट 1 में। उससे आगे रोहतक सोनीपत रोड से लेके मैं आपको NH 709 तक आज इसका अपडेट दूंगा। ये पैकेज 1 है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। टोटल इसकी लेंथ है 34 किलोमीटर। इसमें से मैं आपको आधा इसका अपडेट दे चुका हूं और इससे आगे ये पॉइंट आ गया है रोहतक सोनीपत रोड SH 18। और यहाँ से आगे का अपडेट आप देखिए, यहाँ आपको दिखाई देगा इसका डेवलपमेंट। अभी तक हमने देखा इसकी शुरुआत देखी हमने केएमपी के पास, उसके बाद काफ़ी हिस्सा देखा जो बहुत डेवलप था। और यहाँ से आगे हम देखेंगे तो लगेगा कि ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप देखिए, मैंने यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। 2 लेन का ये दोनों साइड में है, 2-2 लेन। और यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है इसकी मार्किंग इस एरिया में। NH नहीं, स्टेट हाईवे 18 से हम चले हैं और हम जाएंगे रूखी गांव तक NH 709। यहाँ देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। और यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार ये दिखाई देता है। बीच में इन्होंने स्पेस जो दिया है वो आगे भविष्य में कभी इसको एक्सपेंड अगर करना पड़ेगा तो उसमें काम आएगा। बाकी अगर ये अभी इसको 3-3 लेन बना देते तो इनको बहुत जल्दी इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि भविष्य में इसको चौड़ाई से करना पड़े, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे भी हमारा 3 लेन का है। और जो भी हम बनते हुए देखते हैं दिल्ली मुंबई तो 4 लेन का है, लेकिन ये 3 लेन का तो कम से कम होना चाहिए था। ऐसे मुझे कमेंट्स भी आया तो मुझे भी यही लगता है। यहाँ देखिए बिल्कुल ये कंप्लीट है और इसमें क्रैश बैरियर्स भी लगे हुए हैं। कुछ जगह लग गए हैं, कुछ जगह अभी लगने हैं। जगह जगह इसमें कुछ लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि फिनिशिंग के काम तो भी इसमें बचे हुए हैं। पैकेज 1 के पहले पार्ट में तो ऐसा कहीं भी हमें नहीं दिखा था कि ये जो लेन मार्किंग है ये कंप्लीट होगी और बिल्कुल ही हमें फाइनल स्टेज में दिखाई दे ये एक्सप्रेसवे। ये इसका जो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का 400 किलोमीटर लगभग, मतलब 398 किलोमीटर है। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नई अलाइनमेंट है। उसके बाद में ब्राउन फील्ड मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी को वो मैनेज करेंगे, सही तरीके से बनाएंगे और उसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद में यहाँ पर हमने देखा कि DBM का काम यहाँ हो रहा है एक साइड में, और दूसरी वाली साइड भी तैयार है। सब ग्रेडिंग का काम उस पर कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ ये ब्लैक टॉप का काम इस पर किया जाना है। ये लोकेशन है जो गांव के नाम है पोलंगी गुमाना गिवाना। गांव के नाम में गलती हो तो मुझे सही कर देना आप। इस लोकेशन पर ये VUPs बने हैं। इनमें इनके कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है। आप देखिए एक साइड का काम तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है और इसके बाद में आगे दिखाई दे रहा है कि ब्लैक टॉप इससे आगे हो चुका है। ये मिडिल का कुछ पार्ट था, अगर गूगल मैप में देखते हैं तो भी यही वाला पार्ट जो है इनकम्प्लीट दिखाता है। जनवरी 2022 में इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ था और कोशिश थी कि 2023 के एंड तक इसमें कुछ पार्ट इसका शुरू हो जाए ताकि इसका इनॉग्रेशन किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसकी जो डेडलाइन है वो है दिसंबर 2025 और कोशिश ये होगी कि कुछ इसके पार्ट्स को इनॉग्रेट कर दिया जाए 2025 के एंड से पहले। ये काफ़ी हिस्सा इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड सर्विस रोड्स बने हुए हैं। ये वही है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। मेन एक्सप्रेसवे पे कोई गाड़ी पार्क ना हो, इस तरीके से ये बनाया जाता है कि वो सर्विस रोड पे गाड़ी चली जाएगी और वहीं से वो यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी खाने पीने की, रेस्ट करने की, फ्यूल की, ये सभी सुविधाएं यहाँ पर बनाई जाएंगी। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे व्हीकल्स को सेफ्टी भी मिलती है, क्योंकि जैसे अगर
जाना है उस साइड में, वो पहले ही सर्विस लेन पर चला जाएगा और अपनी स्पीड को कम कर लेगा। तो एक्सप्रेस वे पे जो तेज गाड़ी चलेगी उन्हें भी इससे दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस एक्सप्रेस वे के कंप्लीट होने के बाद ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। हमें दिल्ली से अमृतसर जाते हुए या दिल्ली से कटरा की साइड जाते हुए बहुत टाइम बचेगा। अब यहाँ से हम आगे पहुँचेंगे, जो पॉइंट है जहाँ पर पैकेज 1 का एंड होता है। गांव का नाम है रुखीपाना और जगह है जो एग्जैक्ट NH 709 दिल्ली नहीं, रोहतक गोहाना पानीपत हाईवे NH 709 यहाँ पर इंटरसेक्शन बनाया जा रहा है। अब KMP के बाद जो इंटरसेक्शन था वो हमें मिला था NH 334B पे और स्टेट हाईवे 18 पर। उसके बाद जो इंटरसेक्शन है वो है NH 709 पर। यहाँ भी लेन मार्किंग की जा चुकी है और प्लस पॉइंट यहाँ क्या है, यहाँ पोल्स लगे हुए लाइट के, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखे थे। तो उससे मुझे ये समझ में आया जहाँ पर टोल प्लाजा होगा या जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ लाइट्स का इंतजाम भी होगा, क्योंकि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे लाइट लगाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। नॉर्मली अपने देश में ऐसा होता नहीं है। वैसे अगर लाइट्स इस पर लगा दी जाएंगी तो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और सर्दियों के मौसम में जब फॉग ज़्यादा होता है तो इसमें फॉग बहुत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो लूप्स बनाए जा रहे हैं ये NH 709 से कनेक्ट करने के लिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को ये बनाए जा रहे हैं। ये जो VOP है ये भी इसीलिए है कि इसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, मतलब एंट्री एग्जिट के सभी के लिए यहाँ पर ये लूप्स बना दिए गए हैं और एक VOP बनाया गया है। अभी हम चलते हैं NH 709 तक। यहाँ से थोड़ा सा आगे, अभी 709 तक हम पहुँचे नहीं हैं। NH 709 रोहतक से गोहाना, गोहाना से पानीपत, ये भी एक टोल रोड है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इस पर एंट्री लेने के लिए तैयारी है। एक अभी मिट्टी डाली गई है, इस पर सब ग्रेडिंग नहीं की गई है। यहाँ सामने देखिए जो हाईवे दिखाई दे रहा है ये है NH 709। इसी के लिए यहाँ पर इंटरसेक्शन बनाया जा रहा है। यहाँ से अगर हम दाएं साइड जाते हैं तो ये हमें गोहाना पानीपत तक हम इससे जा सकते हैं, और यहाँ से अगर बाएं साइड जाते हैं तो रोहतक की साइड जाया जा सकता है NH 709 से। ओके भाई लोगों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो था रोहतक सोनीपत रोड से लेके और NH 709 तक। इस पार्ट में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हमने देखी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही जल्दी इसमें काम कंप्लीट हो ताकि हम इसकी सुविधा जल्दी से उठा सकें। अब नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको दूंगा पैकेज 2 का अपडेट, यहाँ इस वाले पॉइंट से लेके NH 352A तक। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।